लिसन वेरी केयरफुली कि यहाँ से 15 दिन में आपको क्या करना है। देखो पहले तो अगर हम बात करें तो जिन लोगों का एटलीस्ट 2 बार पढ़ के हो गया है तो आप एकदम विन विन सिचुएशन में हो, और यहाँ से एक रिवीजन तो एटलीस्ट आपका हो जाएगा कम से कम। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। और जिनका भी 2 बार पढ़ के हो गया है तो उनका थर्ड रिवीजन में एकदम ग्रिप बनी जाएगा, मेरे हिसाब से बनी जाना चाहिए और बन जाएगा। जिनका 1 बार पढ़ के हुआ है वो भी क्लियर कर सकते हैं, है ना, जिनका 1 बार एटलीस्ट पढ़ के हुआ है वो भी क्लियर कर सकते हैं। तो उसके पीछे क्या है कि आपको जो सेकंड रिवीजन है वो अपना बेस्ट करो। बेस्ट मतलब जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ रिवीजन करने का। जब फर्स्ट रिवीजन में ही आप बहुत अच्छा कैसे रिवीजन कर सकते हो, या सेकंड रिवीजन में बहुत अच्छा कर सकते हो। इवन जो जो पहली बार पढ़ रहा है, इवन जो पहली बार पढ़ रहा है एग्जाम के लिए, तो अभी 1 बार पढ़ेगा, एग्जाम के 1 दिन पहले 1 बार पढ़ेगा, तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ किस तरीके से यू कैन डू एंड किस तरीके से आप कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो, से फॉर एग्जांपल एसबीएल खुला है तो उसी का कोई टॉपिक ले लेते हैं। जैसे मैं जैसे पढ़ता था मैं आपको बताता हूँ। जैसे से फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो, से रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी पढ़ रहे हो, तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किस पर्पस के लिए हो सकता है ना। तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किस पर्पस के लिए हो सकता है ये पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए सोसाइटी बनने के लिए 7, ये हमने क्लास में चेंज किया था, पर्सन लगते हैं। ठीक है, तो आप इसको मार्क करो, ये पढ़ो। ठीक है, 7 पर्सन लगते हैं, किस पर्पस के लिए सोसाइटी बनती है, तो आपको वो याद आ रहा है क्या, पुराना याद करो, नहीं तो उसको रीड करो कि किस पर्पस के लिए बनती है सोसाइटी। तो सोसाइटी बनती है प्रमोशन ऑफ साइंस, लिटरेचर, यूजफुल नॉलेज, पॉलिटिकल एजुकेशन, चैरिटेबल असिस्टेंस, मिलिट्री और फॉर सेवरल प्रेसिडेंसीज ऑफ सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज, पॉलिटिकल एजुकेशन, म्यूजियम, लाइब्रेरी, वो सब लिखा के भी दिया था। तो वो आपको कैसे एक बार रीड मारना है। रीड मारने के बाद, रीड मारने के बाद एक बार बिना देखे पढ़ने की कोशिश करना है, बिना देखे वही उसी कंसेप्ट को। तो इस फिर उसके बाद में आपको फिर वापस बिना देखे करने की देख लिया, फिर एक बार पढ़ना है। तो इससे आप एक ही रीडिंग में अच्छी बार करते हो। कई बच्चे कैसे पढ़ते हैं, सिर्फ रीड करते हैं आगे बढ़ते हैं, गलत तरीका है। रीड करके आगे बढ़ते हैं, गलत तरीका है। तो जो पहली बार भी पढ़ रहा है या जिसका नहीं हुआ है पढ़ के, तो इस तरीके से अगर पढ़ोगे, पॉइंट्स पॉइंट्स याद रखने की कोशिश करो। पूरा रट्टा नहीं मानना है आपको, लेकिन पॉइंट्स पॉइंट्स आप बार बार याद रखने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में वो याद आएगा। ठीक है, जो जो बच्चे कई बार चौथा रिवीजन कर रहे हैं और उनको ऐसा हो रहा है कि सर मुझे याद ही नहीं आ रहा, तो गलत है। चौथे रिवीजन में तो याद आना ही चाहिए, तीसरे रिवीजन में याद आना चाहिए। दूसरे रिवीजन में थोड़ा थोड़ा भूलता है इंसान, लेकिन तीसरे रिवीजन चौथे रिवीजन से बहुत मस्त हो जाता है आपका सब कुछ। तो वो जिनका नहीं हो पा रहा उन्होंने सिर्फ रीडिंग करी है, तो इसलिए पॉइंटर्स पॉइंटर्स बना के आप कर सकते हो उसको। तो यहाँ से 15 दिन में भी क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। 15 दिन है और अगर कोई एक ग्रुप दे रहा है, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ग्रुप का लेता हूँ, तो यहाँ से 15 दिन बचे, और अगर आप एक ग्रुप करते हो, एक ग्रुप दे रहे हो, तो आपको पर सब्जेक्ट के लिए 4 दिन है जिसमें आप अच्छे से उस सब्जेक्ट को खत्म कर सकते हो। अच्छे से खत्म कर सकते हो। और दिन रात एक करो, तो दिन रात एक करो, दिन रात एक करो, उसको कर सकते हो। जिसका कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है कोई चैप्टर, तो वो पहले रिवीजन लेक्चर देखे फिर पढ़ने बैठे, रिवीजन लेक्चर देखे फिर पढ़ने बैठे। रिवीजन लेक्चर में भी एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो रिवीजन लेक्चर देखे और याद करने की कोशिश करे साथ साथ में। ठीक है, तो अभी आपको वो करना पड़ेगा दोस्तों। कंसेप्ट क्लैरिटी लेक्चर्स में आप लेते हो, लेकिन आपको सेकंड जो पॉइंट है वो लर्निंग, और फोर्थ थर्ड जो है वो रिवीजन वो करने पड़ेंगे। जिनको ऐसा होता है कि सर हमें सर याद तो सब आता है, मतलब हमें पता तो सब है, कंसेप्ट पूरा पता है, लेकिन लिखते नहीं बनता। तो वो लिखते पता है क्यों नहीं बन रहा है आपको पता है उसका। अगर आपको कंसेप्ट पता है लेकिन लिखते नहीं बन रहा, तो आपने पता है क्या किया है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ली है, और या तो इंग्लिश अच्छी नहीं है तो जिससे सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हो, या तो फिर ना आपने कंसेप्ट तो समझ लिया लेकिन और भी उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे वो मिस आउट हो गए, और भी रिलेटेड उससे कुछ पॉइंट्स है जो मिस आउट हो गए। जैसे से फॉर एग्जांपल जैसे ये रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी है, आपको ये पता है, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता है चैरिटेबल पर्पस के लिए बनती है, साइंस लिटरेचर आर्ट के नॉलेज के लिए, लेकिन बाकी के पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, पता है क्यों, और फिर आपको वो लग रहा है मुझे लिखते नहीं बन रहा, पता है क्यों, क्योंकि आपने बाकी के पॉइंट्स जो है उस पर ध्यान करके गौर करके पॉइंटर्स बना के लर्न नहीं किया, दैट्स द रीजन। तो अभी यहाँ से आप लोग को बस एक चीज लेना है, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो भाई पॉइंटर्स बनाते चलो, आगे बढ़ते चलो, पॉइंटर्स बना के चलो, और एग्जाम में वो जो पॉइंट्स
आपने बनाया उसी का रिवीजन करो। जो एग्जाम में आप पढ़ोगे पॉइंट्स, अब एडवांटेज है पूरा पूरा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेशन सिंपल है, मार्क किया, मतलब जो भी है, कंप्लाइंस कॉस्ट लो है, रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट कम है, रेगुलेटर का इंटरफेरेंस कम है, चैरिटेबल नेचर का है, एग्जाम्शन मिलता है टैक्स में, फिर उसको एक बार रीड किया, फिर बिना देखे याद करने की कोशिश की, तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अभी जैसे कि टाइम कम है, अगर बिल्कुल भी पढ़ा नहीं हुआ है तो 3 बार ना पढ़ो, 2 बार तो एक रीडिंग में पढ़ो, एक रीडिंग में कम से कम 2 बार तो पढ़ो। दिस इज हाउ यू शुड गो। एंड ये स्टार्टिंग से किया होता तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता, बट नहीं किया, दे रहा है, दुरुस्त है। जो भी अभी टाइम बाकी है उसमें मेक श्योर करो, पॉइंटर्स बना के आगे बढ़ने की कोशिश करो। और जितनों की रीडिंग हो चुकी है वो रिवाइज करने की कोशिश करो, रिवाइज बिना देखे करने की कोशिश करो, कितना याद आ रहा है, फिर उसके बाद देखो, डायरेक्टली मत देखो, पहले बिना देखे याद करो कितना याद आ रहा है मुझे, फिर उसके बाद देखोगे माइंड में बैठ जाएगा वो। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, माइंड में बैठ जाएगा। जो सेकंड थर्ड फोर्थ रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो लर्निंग करनी ही पड़ेगी, चॉइस नहीं आपके पास में। ठीक है, और राइटिंग के लिए आप टेस्ट सीरीज दो, जिसने टेस्ट सीरीज नहीं दिया वो पास्ट ईयर क्वेश्चन खुद लिख के देखो, पास्ट ईयर क्वेश्चन खुद लिख के देखो, आईसीएसआई की गाइडलाइन आंसर से आप कंपेयर कर सकते हो। आईसीएसआई की जो गाइडलाइंस आंसर होती हैं उससे आप चेक कर सकते हो कि भाई मेरा आंसर क्या है, सही है गलत है। और जैसे कि हमने जेआई जल के वो पावर पैक लेक्चर में भी देखा था कि आपको लेंदी नहीं लिखना है, आईसीएसआई बोलती है ज्यादा लेंदी मत लिखो, टू द पॉइंट लिखो, जनरलाइज चीजें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन है 5 नंबर का है तो 2 पेज लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, 1 पेज लिखा काफी है, ठीक है, बहुत है, अच्छा है। तो ऐसा डिपेंड करता है कि भाई केस टू केस बेसिस में कि कौन सा क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन में चीजें ज्यादा होती, किसी में कम होती, तो डिपेंड करता है, लेकिन आपको स्पेसिफिक आंसर देना है उससे रिलेटेड। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो, दिस इज हाउ यू हैव टू डू। और यहाँ से 15 दिन एक अलग जज्बा होना चाहिए, अलग जुनून होना चाहिए, एक सर पे जुनून चढ़ जाना चाहिए पढ़ाई का। 15 दिन और आपके एग्जाम के जो दिन है, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, यू शुड ट्राई कि यहाँ से भी एटलीस्ट एक रिवीजन पूरा हो आपके सातों सब्जेक्ट का। तो यहाँ से भी आप अगर 2-2 दिन भी दोगे तो ये पॉसिबल है। जीआईजेल पढ़ना कब शुरू करें सर? 1 तारीख को आपका एग्जाम है, मेरे हिसाब से जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं, जिनका अच्छा खासा जीआईजेल हो चुका है, देखो आपका पेपर जो होगा वो होगा मॉर्निंग 9 से 12 में। ठीक है, आपका पेपर 9 से 12 में होगा, मॉर्निंग का पेपर है। तो मेरे हिसाब से जिनका अच्छा खासा पढ़ा हुआ है तो वो 29 हाफ से या 30 से शुरू करें, जिनका अच्छा खासा पढ़ा हुआ है जेआईजेल। लेकिन मेरे फिर जिनका अच्छा खासा पढ़ा भी हुआ है, मेरे हिसाब से 29 की दोपहर से बैठ जाना चाहिए। जिनका जेआईजेल में डामाडोल है, बहुत दिक्कत है, तो मेरे हिसाब से उनको 28 की दोपहर से बैठ जाना चाहिए, 3.5 दिन ले लेने चाहिए जेआईजेल के लिए। जिनका डामाडोल है, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनको 30 से करना चाहिए, 30 से, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनको 30 से करना चाहिए, 30-31 2 दिन देने चाहिए, दोनों ग्रुप दे रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली और भी चीजें पढ़ने की है। तो 30-31 या 29 की इवनिंग से आप बैठ सकते हो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो गाइस, एंड यू हैव टू एनालिसिस करना पड़ेगा खुद का, मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता है, तो वो चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो दैट द थिंग। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा जैसा टॉपिक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसका रिवीजन पहले देख लो, वो बहुत बड़े टॉपिक है, उसका रिवीजन देख लो, तो उसके बाद आपको लेक्चर में बड़ी हेल्प हो जाएगी, मतलब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा हाँ ये है ये है ये है ये है ये है ना। वैसे ही जो टॉपिक्स में डामाडोल है, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो एक बार जरूर है कि एक बार उसको रिवीजन लेक्चर देख लो। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है, सब सही है, तो रिवीजन लेक्चर अब देखने का टाइम नहीं, अब सेल्फ स्टडी का ही टाइम है, जो कि आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो गाइस, एंड मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, आई एम सेइंग अगेन कि आप लोग वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देखोगे अगस्त में, तो अच्छा रिजल्ट आने वाला है। सो मेक मोस्ट ऑफ इट, मेक मोस्ट यूज ऑफ इट, आई मीन टू से दैट कि आप लोग का बिल्कुल ये होना चाहिए कि हम 25 अगस्त 2025 में, चाहे मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया, चाहे मैंने सेकंड ग्रुप दिया, चाहे मैंने दोनों ग्रुप दिया, जो भी मैंने ग्रुप दिया है मैं पास हूं। दिस यू हैव टू मेक श्योर, दिस यू हैव टू मेक श्योर। ठीक है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, पढ़ाई ही अभी करना शुरू की है, मोदी सर क्या बताएं आपको, पढ़ाई ही करना अभी शुरू की है, या पढ़ा लेकिन कुछ ढंग से नहीं पढ़ा है, तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन गो फॉर एग्जामिशन फॉर एनी 2 सब्जेक्ट्स। बाकी के 2 सब्जेक्ट में 25 नंबर भी आ गए अगर आपके, और बाकी 2 सब्जेक्ट में 60-60 आते हैं, तो 2 सब्जेक्ट आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। फिर अगले ग्रुप के साथ में आप वो 2 सब्जेक्ट दे सकते हो, जिन मतलब जो बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा है, और लास्ट 15 दिन 1 महीने में अभी बस पढ़ने आए हैं, तो मेरे हिसाब से वहां पे फिर आपको 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे करने चाहिए, बहुत अच्छे, कोई भी 2 जो आपको ज्यादा पढ़े हुए हैं वो बहुत अच्छे करने चाहिए, और बाकी 2 सब्जेक्ट में 25-25 भी ला लिया आपने, क्योंकि एग्जामिशन तभी मिलता है जब बाकी सब्जेक्ट में 25 नंबर है उस ग्रुप के। तो 25 मार्क्स अगर बाकी में अगर 2 सब्जेक्ट में 60-60 आ जाते हैं, तो आई थिंक
आपका काम हो जाएगा यार, है ना। तो दैट इज द थिंग गाइस, है ना। सो यस, इवन अगर अच्छे आ जाते हैं नंबर, तो मतलब 2 सब्जेक्ट का एग्जामेशन का टारगेट ले सकते हो आप, और उसके लिए एकदम जान लगा दो, जान लगा दो उसके लिए। सो आई थिंक दैट विल बी द ग्रेट थिंग, व्हाट विल यू डू। यस, एंड बस बाकी तो क्या है यार, रब रखा सब अच्छा होगा। एंड आज 14 तारीख है, हम लोग ने बैच की, हमने रिविजन्स किए, हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस किए क्लास में, है ना। रिविजन्स, टॉपिक वाइज रिवीजन की लिंक आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ठीक है। मेरी एक वीडियो है, व्हाट योर जीआईजेल एंड एसबीएल सब्जेक्ट्स आर इन टेलिंग यू करके, यूट्यूब पे यूनिक एकेडमी के, उसके डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे दोस्तों ये दिए हुए हैं, टॉप चैप्टर वाइज रिवीजन की लिंक दी हुई है, तो वहां से आप चैप्टर वाइज रिवीजन की लिंक ले सकते हो, वो देख लो, तो वहां से आपको हेल्प हो जाएगी। सो भाई बस ये है कि जान लगा दो, अब ये जान लगाने का समय है। ये समय ऐसा है कि एकदम बेस्ट दो, अपना हेल्थ का ऑब्वियसली ध्यान रखो, ऑब्वियसली यू नो अपना मोरल डाउन ना करो। ये समय ऐसा है जहाँ पे रोना भी आता है, मैं वो समझ सकता है वो व्यक्ति जो इस फेज से गया है, मैं इस फेज से गया हूँ, और मुझे पता है कि रोना भी आता है, तकलीफ होती है, बहुत चिड़चिड़ होती है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं पढ़ पढ़ के। मैं उस फेज से गया हूँ, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट। मुझे याद है वो पीरियड जब ये मेरे साथ ये सब चीज़ें होती थी, मैं रोता था बहुत बार, तो बिलीव मी बहुत बहुत रोना आता था। लेकिन फिर अपने आप को मोटिवेट करता था, एंड पढ़ाई करता था, मम्मी से बात करता था, जो भी आपके लाइफ में अच्छे लोग हैं उनसे बात करो, जो आपके वेल विशर है, मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, जो भी हैं। एंड बाकी चीज़ें अभी तो होनी ही नहीं चाहिए आपकी लाइफ में, सब कर्टेल हो जाना चाहिए। मेरे पास एग्ज़ाम के 4 महीने पहले से छोटा सा फ़ोन था, उस समय भी सोशल मीडिया था, मेरे पास छोटा सा फ़ोन था, मैं फ़ोन नहीं यू करता था यूज़, बड़ा मतलब ये एंड्रॉयड है ये वाला, मैं छोटा सा फ़ोन लेता था और वही मेरे पास था, उसी से मतलब जिससे सिर्फ कॉल आता था जाता था, वो भी घर में बात होती थी। तो वो मुझे याद है, क्योंकि मैंने वो सब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया था, तो यहाँ से कम जितना जो नहीं कर पाए नहीं कर पाए, अभी जितने दिन है वो तो कर सकते हैं। और पूरा देखो यार, आईसीएसआई का पेपर में कुछ भरोसा नहीं है कि यही आएगा या यही नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो आप, है ना। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े, उनके लिए मैंने ऑल दो कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए मैंने बताया कि एटलीस्ट यही है तो करके ही जाओ एग्जाम में। मैंने पावर पैक लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट्स बताए हैं कि ये तो एटलीस्ट करने ही करने हैं, मतलब जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए। लेकिन फिर भी मैं वही कहता हूँ, रिजल्ट हमेशा पूरा पढ़ने से ही आता है, तो आपको वो जब रिवीजन भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि रिवीजन आधा अधूरा कर रहे हो, आधे आधे टॉपिक्स का कर रहे हो, तो रिवीजन करते समय पूरा पढ़ो। जब पढ़ा पूरा था तो रिवीजन पूरा होना चाहिए, या जब पहली बार पढ़ रहे हो अभी जो बच्चे कर रहे हैं, तो पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। सो बस इसलिए लग जाओ काम पे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बी स्ट्रांग, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन इन अवर कंट्री दे रहे हो, है ना। वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जामिनेशन इन अवर कंट्री आप दे रहे हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आपने ये एग्जाम चुनी है, अपने आप में ये बताता है कि आप कर सकते हो, ठीक है। सो कई लोग नहीं तो फिर उसी से डर जाते हैं, एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरते या एग्जाम ही नहीं देते। तो आप कर सकते हो, अपने आप में भरोसा रखो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। ये मत सोचो कि मेरे से नहीं होगा, ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लेके आओ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा, मेरे को बन जाएगा, पेपर ईजी आएगा, मेरे को मेरा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। हमेशा पॉजिटिव सोचो और देखो वो होगा, 100% होगा। आप एग्जाम से पहला पेपर आपका, जो जितने भी पेपर हैं आप देखना मैसेज करोगे मुझे कि सर पेपर अच्छा गया, सर पेपर बेस्ट था, पेपर ऑसम था, आप देखना मेरे को मैसेज करोगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं। तो बस यार लग जाओ एंड डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, एंड वी आर विथ यू ऑलवेज फॉर एवर। तो आपकी जीत हमारी जीत, आपकी हार हमारी हार है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम साथ में जीते, आप और मैं दोनों, ठीक है ना भाई, इवन यूनिक एकेडमी। सो गिव योर बेस्ट यार, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और ये इन डेज में आप अच्छे से पढ़िए गाइस, और जेआईजेल एसबीएल के लिए मैंने आपको बताया इस तरीके से करो, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं रैंक आना ही चाहिए आप लोगों का, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, बस वही आशा होनी चाहिए, और वही उसी उमंग के साथ पढ़ाई करनी है। यस, सो यस दोस्तों, हम लोग कल मिलेंगे अभी जेआईजेल के लिए वापस, एंड जेआईजेल में जो बड़े क्वेश्चन हमने किए थे वो करेंगे। तो जो लोग यूट्यूब पे आते हैं कल मिलते हैं जेआईजेल के लिए। और यस गाइस, फॉलो दीज थिंग्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू। आंसर राइटिंग में बात कर लेता हूँ छोटी सी एक, कि आंसर राइटिंग जब कर रहे हो हमेशा बेस्ट आंसर से स्टार्ट करो, ऑलवेज स्टार्ट विथ योर बेस्ट आंसर,
ऑलवेज स्टार्ट विथ योर बेस्ट आंसर, ऑलवेज, है ना। हेल्थ का ध्यान रखो अभी फेज में भी, और एग्जाम जब चलेंगे तब भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेल्थ खराब हो जाए एंड में, तो नींद इतनी भी कम मत ले लो कि हेल्थ खराब हो जाए। तो हेल्थ का ध्यान रखो। आंसर राइटिंग की बात करूं, पहला आंसर बेस्ट आंसर होना चाहिए आपका, वो साइकोलॉजी क्रिएट होती है डेफिनेटली। तो पहला आंसर बेस्ट होना चाहिए, हर आंसर नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए, नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करो। आईसीएसआई कहती है बॉल पेन यूज करो, ब्लू या ब्लैक, आईसीएसआई हमेशा ये कहती है कि बॉल पेन यूज होना चाहिए। बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, इवन मतलब जो पढ़ते थे तब, इवन बच्चे हैं जिन्होंने जेल पेन से लिखा है, दिक्कत नहीं आई है फ्रेंकली स्पीकिंग, बट फिर भी आईसीएसआई जो कहती है मेरे हिसाब से वो फॉलो करो। एंड बाकी यार अच्छा लिखो, क्लीन लिखो, नीट लिखो। जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बड़ा लिखने की कोशिश करो कि उसको दिख जाए क्या लिखा हुआ है। एंड प्रेजेंटेशन अच्छा करने की कोशिश करो, प्रेजेंट करने की कोशिश करो आंसर को बेहतरीन तरीके से। मार्क्स मिलते हैं उसके, चेकर्स ने कहा है कि हम प्रेजेंटेशन को देखते हैं, तो प्रेजेंट आप कैसे कर रहे हो आंसर को, वो एक बहुत अच्छा दर्शाता है आपकी चीज़ों को। तो प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। तो प्रेजेंटेशन अच्छे से करो आंसर का। एंड एक ही पेन यूज़ करो जो भी पेन यूज़ कर रहे हो। बाकी यार आप लोग एग्जाम जब हो जाए उसके बाद में डिस्कस मत करो किसी से क्वेश्चन आंसर। घर आके भी पेपर मत देखो, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, जैसा भी गया गया। एग्जाम हॉल के पहले भी लगों से ज़्यादा डिस्कस मत करते बैठो, ये आएगा क्या, वो आएगा क्या, पैनिक हो सकते हैं उससे, तो वो उससे बचो, है ना। एंड हजार लोग हजार चीजें बोलेंगे आपको कि भाई ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है, वो आ सकता है, ये आ सकता है, वो आ सकता है। पूरा ही पढ़ो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आप हर तरीके से तैयार हो। ठीक है भाई। सो दैट्स द थिंग, दैट इज द स्टोरी कि भाई मैं जो आपसे कन्वे करना चाहता था। एंड बाकी आप लोग जरूर पक्का मेरे को तो बहुत अंदर से विश्वास है आप लोग मैसेज करोगे, बहुत बढ़िया गए आपके पेपर्स। और मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट पार्ट। ठीक है, वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट पार्ट, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दोस्तों। एंड यस, बाकी तो रब रखा, एवरीथिंग इज बेस्ट, है ना जी। विश यू ऑल द बेस्ट यार, विश यू ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से करो, भगवान जी आपको पूरी सृष्टि का लक दे दें, है ना। मतलब पूरी दुनिया का जो लक है वो आपको ही मिल जाए, और आप सीएस एग्ज़ाम निकालो, जो आपने पढ़ा वही एग्ज़ाम में आए, यही तो मेरी तो विशेष ही यही है। और ऑल द बेस्ट गाइस, और मिलेंगे हम लोग फिर और बातें करेंगे। लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।